बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हरफ राज और या मकबूल जान के साथ। 10 साल पहले सवात के इलाके के अंदर मलाला यूसुफजई पर हमला हुआ था। छोटी बच्ची थी, वो बच गई और आगे उन्होंने ग्रो किया। जैसे उन्होंने ग्रो किया वैसे ही वादिये सवात ने भी ग्रो किया। जितना भी वहाँ पे टेररिज्म था सब कुछ ख़त्म किया हमने। हम इलाके के अंदर आना जाना, लोगों का रहना, सब कुछ बेहतर हो गया, जन्नत सी फ़िज़ा कायम हो गई। लेकिन बदकिस्मती से आज 15,000 लोगों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया है इस बात के ख़िलाफ़ कि यहाँ की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। और ये सब बार बार रिपीटेडली रूमर्स थे कि वहाँ पे टेररिस्ट आउटफिट्स जो हैं, टेरर यूनिट्स जो हैं, वो दोबारा से वहाँ पे अपने आके कदम जमा रहे हैं। लेकिन किसी ने बिल्कुल नहीं उसको इग्नोर किया। सब ने देखिए, स्वात को जो लोग जानते हैं वो लोग कम से कम इस तरह की सती सूरत हाल जो हमारे मुल्क में छाई हुई है उसको तब्दील कर सकते हैं। स्वात एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी और जिस पर कम से कम गुज़श्ता 200 साल से शरई कवानीन नाफिज थे। और उनका जो मज़ार है बड़ा फेमस, मियां गुल साहब के परदादा वदादा का वो मज़ार मरचा खलाइक है। जब अयूब खान के ज़माने के अंदर स्वात को पाकिस्तान में ज़म किया गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो दस्तूर अमल है हमारा रहेगा, हमारा शरई कवानीन ही वहाँ पर नाफिज रहेंगे। ठीक है। और ये एक एग्रीमेंट था। और कहा जाता है कि स्वात के अंदर न चोरी थी, न डकैती थी, न कत्ल थे। तो पाकिस्तान का दुनिया का सबसे पीसफुल तरीन जो मामला है वो यही था। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब आए तो एक जिसे कहते हैं एक बहुत लंबी चौड़ी सूरत हाल चलती है कि पूरे मुल्क में एक ही तरह का कानून होना चाहिए। ये मंतक बड़ी 2 नंबर मंतक है। 563 रिजर्वेशन है अमेरिका में रेड इंडियंस की। वहाँ फेडरल लॉ नहीं आता, वहाँ उनके अपने कवानीन हैं। उनका है कि ये चूँकि उनके ट्रेडिशन है, लेकिन इस्लाम को तो ट्रेडिशन नहीं माना जाता, इसलिए उसको नहीं माना गया तो ख़त्म हो गया। उसके खिलाफ एक मूवमेंट चली थी जिसे कहते हैं तहरीक नफाद शरीयत मोहम्मदी। सूफ़ी मोहम्मद की ये तहरीक थी और इस तहरीक के अंदर उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ शरई कोर्ट्स हैं, उनको माना जाए, चेक किया जाए। मुशर्रफ के ज़माने के अंदर जब 9/11 हुआ है तो उस वक़्त एक ख़ास किस्म का जो है एक एंटी फीलिंग आई थी, क्योंकि पश्तून ज़्यादा मर रहे थे तो उस इलाके के अंदर लोग अमेरिका से नफ़रत करने लग गए थे। और 2002 के इलेक्शन के अंदर वहाँ MMA की गवर्नमेंट बन गई थी। MMA जो है ये ख़ास तौर पे एक रिटेलिएशन की अलामत है, वरना MMA वहाँ नहीं जीता करती थी। नेशनल अवामी पार्टी वार्टी सब ख़त्म हो गई थी और वहाँ पर उन्होंने बाकायदा जुलूस निकाले थे, बाकी चीज़ें की थी। तो उस वक़्त फिर सूफ़ी मोहम्मद ने फिर लीड किया था। इस लीड करने के बाद इनका एक माहदा हो गया था कि हम स्वात के अंदर शरई कवानीन को नाफिज करेंगे और उसमें तमाम गवर्नमेंट ने उसके साथ एग्री किया था और वो उस वक़्त उस पर तय हो गया था। और ये ज़माना था पीपल्स पार्टी का और ANP ने उनके साथ एग्रीमेंट किया था। ये सारे ANP वाले जो आप सेकुलर लिबरल बनते हैं इन्होंने एग्रीमेंट किया था। लेकिन उसके बाद एक फिर सिर्फ 4-5 दिन के अंदर रूमर्स चली कि वहाँ पर ये मसला हो गया है और ये हो गया। ये 2007 की मैं बातें कर रहा हूँ कि 2007 के ज़माने के अंदर से वहाँ पर एक बिल्टअप हुआ था और ये लोग आए हैं 2008 में आए हैं ना, शहबाज शरीफ का। तो 2007 में एक इंसिडेंट हुआ था जामे हफ्सा वाला। तो जामे हफ्सा में जो अक्सरियत थी वो उसकी थी स्वात के लोगों की। जो औरतें बच्चियां पढ़ती थी वो बच्चियां वहाँ मारी गई थी और उनके पेरेंट्स जो थे वो आके अपने बच्चियों की लाशें भी ले जा सके थे। वहाँ से एक रिटेलिएशन बिल्ट हुई थी। 2007 से पहले पाकिस्तान में कभी भी कोई खुदकुश हमला नहीं हुआ था। 2007 के बाद खुदकुश हमले शुरू हुए। तो ये सब फैक्टर जब जमा हुए तो जनरल शाहिद अजीज़ जिन्होंने वो किताब लिखी है ये खामोशी कब तक, वो उस वक़्त में उसमें थे। तो एक कैफियत बनी कि उन्होंने ये मायदा तोड़ दिया है तालिबान ने और उसके बाद एक्शन, आर्मी एक्शन शुरू हो गया। उस आर्मी एक्शन में इस हद तक आगे गए कि पूरे स्वात से लोगों को निकाला गया और फिर उसके बाद लोगों को पकड़ पकड़ के मारा गया। फिर कुछ लोग भाग गए, कुछ चले गए। सूफ़ी मोहम्मद को गिरफ़्तार कर लिया गया और लोगों को भी गिरफ़्तार कर लिया गया और उसका दामाद मौलवी फजलुल्लाह जो था वो भाग गया। जिस ज़माने में ये तालिबान वहाँ पर बहुत फुल फ्लेज कंट्रोल में थे, उन्होंने किया हुआ था, तो स्वात में ये होता था कि ये नाला है, इस तरफ आर्मी सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट होती है, इस तरफ तालिबान की चेक पोस्ट होती थी और साथ साथ चल रही होती थी। शाहिद अजीज़ उस वक्त थे। शाहिद अजीज़ और मैं एक तंजीम इस्लामी के एक
सेमिनार में इस्लामाबाद में थे, और ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास, उनकी तकरीर की रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है और सब कुछ। उनका तालिबान ने माहिदा नहीं तोड़ा था। मैं चीफ था उस वक़्त, जनरल स्टाफ, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ था। ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, बल्कि पाकिस्तान की फ़ौज ने अमेरिका के कहने पर तालिबान के खिलाफ माहिदा तोड़ा था और उन पर एक्शन शुरू किया था, क्योंकि अमेरिका ने उनको कहा था कि तुम इस्लामाबाद में तो हमने कला कमा कर दिया शरीयत का, तुम यहाँ क्यों नहीं करते। उस दिन से वहाँ एक खराबी शुरू हुई, वो सारा कुछ चलता चला आ रहा। फिर उसके बाद सवात के अंदर ये लोग अफगानिस्तान चले गए, कोई कहीं चले गए, कोई बिखर गए, कोई। अभी रिसेंटली तालिबान जो थे उन्होंने कहा कि हम आपकी माहिदा करा देते हैं, हम सेटलमेंट करा देते हैं। पाकिस्तान से लोग गए, बड़ी सीरियस एफर्ट शुरू हुई इमरान खान के ज़माने के अंदर, और बाकायदा पाकिस्तान से एक उलमा का वफद मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के साथ भी किया। वो वहाँ जाकर उन्होंने वहाँ जाकर काम शुरू किया। यहाँ से 2-3 हज़ार बंदे रिहा हुए, बेशुमार ऐसे थे। मतलब सबसे बड़ी जो स्ट्रॉन्ग जेल है वो साहिवाल जेल है, जिसमें बड़े बड़े आम तरीन लोग हैं। वहाँ से भी रिहा, वहाँ भी कुछ रखे हुए थे, वहाँ से रिहा हुए, बन्नू से रिहा हुए, दूसरी जगह से रिहा हुए। उनके केसेस थे, मैं बल्कि 3-4 लड़के मैं जानता हूँ उनको, उनके 2-3 दिन में उनको बरीयत का भी मामला हो गया था। वो बिल्कुल आराम से सुकून से उसमें चाहते कि हम इसमें सेटलमेंट कर सकते हैं। ख़ुद अमीरुल मोमिनीन जो हैं उन्होंने कहा कि देखो पाकिस्तान जो है एक अमेरिका नहीं है कि जिसके साथ तुम लड़ना चाहते हो। पाकिस्तान में एक ऐसी रियासत है जिसने कलमा पढ़ा हुआ है। खुदाबाद हमारा आइन, जब कलमा पढ़ा हुआ है तो ठीक तो तुमने करना है ना, उसके साथ जहाद तो नहीं, कलमा गो के साथ तो जहाद नहीं हो सकता ना। अमेरिका की रियासत ने कलमा नहीं पढ़ा हुआ था, हामिद करज़ी की रियासत ने कलमा नहीं पढ़ा हुआ था, इसलिए उसके साथ जहाद था, यहाँ नहीं हो सकता। ये तय हो रहा था तो बीच में शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आ गई, और उसके बाद फिर अमेरिका ने कहा कि नहीं, अब तुम इंसान के बच्चे को ख़त्म करो। अब वो जो लोग थे, वो जो जहाँ रहे हुए थे, उनके खिलाफ एक्शन शुरू हुआ, तो पकड़ दकड़ फिर शुरू हुई। उन्होंने फिर रिटेलिएशन में इनके बंदे मारने शुरू हुए, इन्होंने उनके बंदे मारने। वो एक जो अमन का प्रोसेस था जो चल रहा था, वो ख़त्म हो गया। सवात के लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये लोग कहाँ से आए, हम इनको नहीं जानते, ये यहाँ के लोग नहीं हैं। अगर ये यहाँ के लोग नहीं हैं तो इनको पनाह कौन दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसी कैफियत पैदा करना चाहते हैं कि सवात में बदअमनी हो, आप एक रीज़न पैदा करते रहना चाहते हैं इस मुल्क के अंदर आर्मी एक्शन का, आप एक रीज़न पैदा करने हैं इस मुल्क के अंदर तबाही और बर्बादी का। वो बात उसने, अब देखें कल कौन सी ऐसी पार्टी थी जो वहाँ जमा नहीं थी, इंक्लूडिंग PTI। मंजूर पश्तीन को आपने फिर मौका दे दिया बोलने का। मंजूर पश्तीन ने काफ़ी ज़्यादा वोकल बातें की, आपने फिर जमात इस्लामी साथ के सबको पता है। देखिए मैंने 1000 दफा कहा है, अब आप रेत की बोरी के पीछे नहीं छुप सकते। अब सबको पता है कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। वो जमाना गुजर गया जब लोग नहीं बोला करते थे, या लोगों को पता नहीं होता था। ये बहुत अजीबोगरीब सी चीज आ गई है। आपको पता है कि स्वात ऑपरेशन के दरमियान जो वीडियोस चली थी वो इन्होंने दबा दी, कुछ हुआ, कैसे हुआ, लेकिन लोगों के पास तो हैं। मैं स्वात के अंदर जब एक मेरी याद है, मैं इसमें गया हुआ था मैसकॉम में, तो एक मैसकॉम की बच्ची कहती है कि मेरे साथ ये हुआ कि मैं स्वात में मर्दान में गई, तो एक खातून जो थी बच्ची स्वात की थी, वो मेरे पीछे पड़ गई, तुम कहाँ से आई हो। मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए ये लेके आई हूँ सामान, तुम डिस्प्लेस इंटरनी डिस्प्लेस हो। तो उसने कहा तुम पंजाबी हो, तुम लोगों ने हमारा घर बर्बाद किया है, हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, मैं तुम्हें घर में आके मारूंगी। ये कौन कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? इसीलिए वहाँ लोग उठे। मलाला यूसुफजई को हीरो किसने बनाया था? मलाला यूसुफजई कैसे हीरो थी? मलाला यूसुफजई की डायरी को पोर्ट्रेट किसने किया था? क्या मलाला यूसुफजई की क्या कंट्रीब्यूशन है? सारी स्वात पाकिस्तान का सबसे ज्यादा लिटरेट इलाका था। पाकिस्तान में कोई मुल्क, कोई शहर ऐसा नहीं जहां इतनी तालीम हो जितनी स्वात के अंदर थी। वहां तालीम, बच्चों की तालीम के ऊपर कहा जाता था, सबर नहीं किया जाता था। स्वात के अंदर तो ये जो हिप्पी बैठे होते थे वो महीनों दरिया के साथ पड़े रहते थे, कोई उन्हें कहता ही कुछ नहीं था। हम तो बचपन से स्वात में जाने वाले हैं। तुमने बर्बाद किया इसलिए कि तुम्हारे मुंह को डॉलर लगे हुए हैं। बात मंजूर पश्तीन की सही है कि तुम डॉलर को अपने लिए मिठाई समझते हो, डॉलर को अपने लिए मिठाई समझते हो। अब इस औरिया साहब की गुफ्तगू के अंदर 3, 4, 5 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आम आवाम आजकल जिन पर बात कर रही है, तबसरा कर रही है,
कहीं डर था पहले, लेकिन आप खुल्लम खुल्ला कर रही है, सवालात कर रही है। वही सवाल मैं रिपीट करके जो रिया साहब ने कहा मैं आपके सामने रख देता हूँ, सो दैट अगर आपने खुद सोचना है तो सोच लें, जो कुछ सवात में हो रहा है उसके पीछे कौन है। ये लोगों का सवाल है। मलाला यूसुफजई का बड़ा क्लियरली स्टांस उन्होंने दे दिया। ये बहुत से लोग कहते हैं कि ये मलाला की कंट्रीब्यूशन क्या, किधर थी वो 10 साल। बाकी 2-4 और बातें भी आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। और ये साहब की बातें आपने सुनी है, बाकी खुद अपने अकल लड़ाएं, सवाल पैदा करें, जवाब दें और उम्मीद करें कि बेहतरी आए पाकिस्तान में। दिस इज मी इस्माइल कासिम साइनिंग आउट, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।